हेलो गाइस, जीके वाला में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मोस्ट वीवीआई 20 क्वेश्चन लाए हैं जो आपके एग्जाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। कहता है दोस्तों कि मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन का स्राव किस ग्रंथि से होता है, आपको बताना है। तो याद रखिएगा दोस्त, इंसुलिन हार्मोन का जो स्राव होता है वो आपका अग्नाशय से होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों चलते हैं। कहता है कि निम्न में से कौन सा रक्त समूह सर्वाधिक दाता माना जाता है। तो याद रखिएगा, सर्वाधिक दाता यानी यूरोसोनस डोनर किससे माना जाता है, तो ओ निगेटिव को, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है कि किस विटामिन की कमी से रोतौंधी यानी नाइट ब्लाइंडनेस होता है दोस्तों, उसके बारे में आपको बताना है। तो याद रखिएगा, रोतौंधी जो होता है दोस्तों विटामिन ए की कमी से होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका है कि निम्न में से कौन सा गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है, तो बताना है आपको। तो देखिए, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जो गैस जिम्मेदार है वो आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका कहता है कि मानव मस्तिष्क का वह भाग जो शरीर का संतुलन बनाए रखता है क्या कहलाता है। तो याद रखना है दोस्तों, उसको सेरिबेलम कहते हैं। क्या कहते हैं, सेरिबेलम, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका है कि भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है, याद रखना है आपको। तो याद रखिएगा कि मौलिक कर्तव्य को, ठीक है दोस्तों, मौलिक कर्तव्य को आपका 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है कि निम्न में से कौन सा रोग बैक्टीरिया द्वारा होता है, उसके बारे में आपको बताना है। तो याद रखिएगा, बैक्टीरिया द्वारा जो रोग होता है उसको हम हैजा के रूप में जानते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है आपका कि पृथ्वी पर ज्वार भाटा उत्पन्न होने का मुख्य कारण क्या है। तो याद रखना है आपको कि पृथ्वी पर जो ज्वार भाटा उत्पन्न होता है उसका सबसे बड़ा मुख्य कारण क्या है दोस्तों, तो चंद्रमा का गुरुत्व। क्या चंद्रमा का गुरुत्व आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है कि निम्न में से कौन सा तत्व हीरे और ग्रेफाइट दोनों में पाया जाता है, उसके बारे में आपको बताना है। तो याद रखिएगा, हीरा और ग्रेफाइट में जो तत्व पाया जाता है वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका कार्बन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कार्बन, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों चलते हैं। कहता है कि मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण मुख्यतः किस अंग से होता है, आपको उसके बारे में बताना है। तो याद रखिएगा, जो रक्त का शुद्धिकरण होता है दोस्तों वो आपका गुर्दा यानी किडनी में होता है। कहाँ होता है, किडनी में होता है, याद रखिएगा दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है कि भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है, ये तो आप बता पाइएगा कि भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है, तो कमल है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका है कि निम्न में से कौन सा तापमान मापने का ऐसा इकाई है। तो याद रखिएगा, तापमान मापने का जो ऐसा इकाई है दोस्तों वो आपका केल्विन होता है। कौन सा होता है, केल्विन, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है कि मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है, बताना है आपको। तो याद रखिएगा, हमारे शरीर में सबसे लंबी जो हड्डी है दोस्तों, सबसे लंबी हड्डी है वो कौन सा हो जाएगा, फीमर। फीमर को दोस्तों जांग के हड्डी के नाम से भी जानते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है कि ओजोन छिद्र की समस्या सर्वाधिक किस महाद्वीपीय के ऊपर पाई जाती है, आपको उसके बारे में बताना है। तो याद रखिएगा, ये आपका अंटार्कटिका महाद्वीप के ऊपर पाई जाती है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है कि भारत में योजना आयोग की जगह किस संस्था ने ले ली है, आपको उसके बारे में बताना है। तो देखिए दोस्तों, योजना आयोग की जगह जो संस्था ली है वो आपका नीति आयोग ली है। कौन सा? नीति आयोग, याद रखिएगा। नीति आयोग की जो स्थापना हुई थी दोस्तों वो 2015 में हुई थी। इसके जो अध्यक्ष होते हैं दोस्तों प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, योजना आयोग की जो स्थापना हुई थी दोस्तों 1950 में हुई थी, याद रखना है दोस्तों। इसका भी अध्यक्ष दोस्तों प्रधानमंत्री ही होते हैं। ठीक है, यानी कि पहला प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू इनका हो जाएगा, अब इनका हो जाएगा मोदी जी, याद रखना है। चलते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है आपका कि निम्न में से कौन सा पदार्थ विद्युत का सबसे अच्छा चालक है, बताना है आपको। तो याद रखिएगा, विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा है दोस्तों आपका? तो तांबा। कौन सा हो जाएगा? तांबा हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये दोस्तों ऑप्शन के अनुसार है, ऑप्शन के अनुसार आप इसको देख पाइएगा। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर आगे की ओर अगला है कि मानव हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं उसके बारे में आपको बताना है। तो याद रखिएगा, मानव हृदय में कुल कक्षों की संख्या दोस्तों 4 है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन सा ग्रह सबसे अधिक उपग्रहों वाला है। तो याद रखना है, सबसे जो अधिक उपग्रह वाला जो ग्रह है आपको दोस्तों वो आपका शनि ग्रह हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है आपका कि दूध में पाए जाने वाला प्रमुख प्रोटीन कौन सा है उसके बारे में आपको बताना है। तो याद रखिएगा, जो दूध में पाए जाने वाला प्रमुख प्रोटीन है वो आपका कैसिन हो जाए। क्या? कैसिन पाया जाता है। याद रखना, दूध में क्या पाया जाता है दोस्तों? तो कैसिन पाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर लास्ट की ओर। अंतिम क्वेश्चन आपका है कि भारतीय संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है, आपको बताना है। तो बता पाइएगा आप कि भारतीय संविधान का जो संरक्षक होता है उसको हम सर्वोच्च न्यायालय के नाम से भी जानते हैं। सर्वोच्च न्यायालय जो होता है भारतीय संविधान का संरक्षक के रूप में काम करता है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर बताइएगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।